हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द रोहित क्रॉनिकल्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की। यूपीएससी एग्ज़ाम की ही तरह बीपीएससी भी अपने एग्ज़ाम को 3 फेजेज में कंडक्ट कराती है, लाइक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के। इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। और मेंस में टोटल 5 पेपर होते हैं, जिसमें से 3 कंपलसरी पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे का 300 मार्क्स का, और हिंदी और ऑप्शनल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू का, जो कि 120 मार्क्स का होता है। बात करें टोटल मार्क्स की, तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर टोटल 1020 मार्क्स की आपकी मेरिट बनती है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के बुक लिस्ट और सोर्सेज के बारे में। प्रीलिम्स में टोटल इन 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड की बीटीबीसी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करना है, साथ ही लूसेंट और घटना चक्र को फॉलो करना है। मिडिवल के लिए भी क्लास 7 के एनसीईआरटी या बीटीबीसी बुक को फॉलो करना है, साथ ही लूसेंट और घटना चक्र को फॉलो करना है। बात करें मॉडर्न की, तो इसमें आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी, बीटीबीसी पब्लिकेशन की बुक, लाइक दोनों में से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही लूसेंट की बुक, घटना चक्र और स्पेक्ट्रम की बुक इसमें ऐड हो जाती है, जो कि आपको काफ़ी थॉरोली पढ़नी है। बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो इसमें आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स वाली बुक को फॉलो करना है, साथ ही घटना चक्र मैगजीन को फॉलो करना है। अब आते हैं पॉलिटी पे, तो इसमें आपको लक्ष्मीकांत कवर करना है और घटना चक्र की मैगजीन को कवर करना है। ज्योग्राफी की बात करें, तो इसमें आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को थॉरली कवर करना है, साथ ही घटना चक्र मैगजीन को भी आपको फॉलो करते रहना है। अब आते हैं साइंस पे, तो इसमें आपको क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी बुक को कवर करना है और साथ ही लूसेंट बुक को कवर करना है। बिहार स्पेशल के लिए आप केबीसी नैनो या एडुटेरिया या पीडब्ल्यू बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी, दृष्टि की बुक या नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। वन लाइनर के लिए आपको एडुटेरिया और स्पीडी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करना है। कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको क्रॉनिकल या पीडी या आई दृष्टि को फॉलो करना है। और कुछ स्पेसिफिक पार्ट के लिए आप विजन आईएएस की मैगजीन को भी कवर कर सकते हैं। इसमें आपको फुल मैगजीन कवर नहीं करना है, कुछ स्पेशल पार्ट ही आपको इस मैगजीन से कवर करना है। अब बात करते हैं मेंस के सब्जेक्ट की, तो मेंस के जीएस पेपर 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आर्ट एंड कल्चर, जिसे हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री, जिसमें आपको मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आपको इंडिया की हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स और डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 72 मार्क्स के होते हैं। बात करें जीएस पेपर 1 के पेपर पैटर्न की, तो ये टोटल 300 मार्क्स के होते हैं और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब क्वेश्चन होते हैं, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। 8-8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 38 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 38 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी 38 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 सब क्वेश्चन होते हैं, जो कि शॉर्ट टाइप होते हैं और ये भी 38 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी 38 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन नंबर 6 भी 38 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही 36 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपको डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन दोनों क्वेश्चंस का टोटल 72 मार्क्स का होता है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था यहाँ पे कि डेटा इंटरप्रिटेशन 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें आपको कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, इसके लिए आपको ये सारी सोर्सेज फॉलो करनी है। लाइक आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसे फॉलो करना है। 11th क्लास की फाइन आर्ट की बुक फॉलो करना है, साथ ही सीएमई केबीसी नैनो की बुक को फॉलो करना है और पीवाईक्यूज भी आपको एनालाइज करते रहना है। हिस्ट्री के लिए आप नोट्स बनाइए, स्पेक्ट्रम बुक को थॉरली कवर करें, केबीसी नैनो बुक को कवर करें और पीवाईक्यूज को एनालाइज करें और सीएमई बुक को भी फॉलो करें। करंट अफेयर्स के लिए वही क्रॉनिकल्स, मंथली फॉर मेंस और विजन आईएएस के भी कुछ पोर्शन को आपको कवर करना है। डीआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है आर.एस. अग्रवाल की, जिसमें आपको पूरी आर.एस. अग्रवाल नहीं करनी है, बस डीआई सेक्शन को कवर करना है और साथ ही पीवाईक्यूज को भी करना है। अब आते हैं जीएस पेपर 2 पे, तो ये भी 300 मार्क्स के होते हैं और इनमें 3 सब्जेक्ट्स मेनली पूछे जाते हैं। पॉलिटी, जिसे हिंदी में राज्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, इसमें आपको बिहार स्पेसिफिक पे भी फोकस करना है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो इसका भी पेपर पैटर्न जीएस पेपर 1 की ही तरह सेम होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 8 तक यही सेम पैटर्न चलता है जीएस पेपर 2 का भी। इसकी सोर्सेज की बात करें तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत फॉलो करना है, अपने नोट्स को फॉलो करना है, करंट अफेयर्स पे आपकी होल्ड अच्छी होनी चाहिए, साथ ही केबीसी नैनो की बुक को फॉलो करना है। ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करना है, पीवाईक्यूज को बनाते रहना है, साथ ही करंट अफेयर्स को भी फॉलो करते रहना है। इकोनॉमी की बात करें तो क्लास 10th और 11th के एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, साथ ही अपने नोट्स को भी रिवाइज करते रहना है। जिस भी साल आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उस साल का इकोनॉमिक सर्वे बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको करंट अफेयर्स पे अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको अपनी नोट्स को फॉलो करना है और साथ ही करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देते रहना है। अब बात करते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पेपर की, जो कि है ऐसे का। ये भी 300 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जिसमें आपको मूर्त और अमूर्त विचारों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि सेक्शन 3 में बिहार की जो भी लोकोक्तियाँ या कहावतें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए बेस्ट सोर्सेज आपके लिए हो सकती है एनसीईआरटीज की बेसिक कोट्स एंड पोएम्स, एथिक्स के बेसिक टॉपिक्स। आप चैट जीपीटी को इसमें काफ़ी अच्छे से यूज में ला सकते हैं। करंट अफेयर्स से आपको एग्जाम्पल्स निकालने हैं और साथ ही टॉपर्स के ऐसे कॉपीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा।